हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अभी हम लोग बिहार में रामसर स्थलों को देखेंगे, क्योंकि रामसर साइट से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। और बिहार में होने वाले जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे एडीओ का एग्जाम हो जाए, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो जाए, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम देख रही है, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम देख रही है, टीआर 4.0 का, सीजीएल का भी एग्जाम देख लीजिए। जहाँ पे करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ बिहार के करंट अफेयर्स जो रामसर स्थल है यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि रामसर स्थलों की संख्या बिहार में बढ़ गई है ना। तो जैसे में हम लोग देखेंगे, तो बिहार में जो पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, वह रामसर स्थल घोषित किया गया किसको? कांवर झील को। कांवर झील को पहला रामसर साइट घोषित किया गया बिहार में। अगर ये देखें तो क्रम में जो कांवर झील है, ये 39वां रामसर स्थल हो जाता है भारत के संदर्भ में, है ना, भारत के क्रमानुसार अगर देखेंगे तो। लेकिन बिहार में पहला रामसर साइट किसको? कांवर झील, जो कहां पर है? बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। और इसको 2020 में, यानी कि नवंबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। बिहार का पहला रामसर स्थल, हमेशा याद रखिएगा। जब बात बिहार का हो पहला, भारत का हो पहला, और किसी देश का हो पहला, तो हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, नागी पक्षी अभ्यारण्य दूसरा रामसर स्थल है। बिहार को दूसरा रामसर स्थल मिला, जिसको हम लोग नागी पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। और नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में स्थित है, जमुई जिला में। और इसको मिला जून 2024 में। जून 2024 में बिहार को दूसरा रामसर स्थल मिला, जिसको हम लोग नागी पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। और नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो जमुई जिला में है, जमुई जिला में। यहाँ से सवाल एक बार पूछा हुआ था, 71 बीपीसी आप लोग दिए होंगे। तो यही जमुई जिला, जहाँ पर सोने का भंडार है ना, सोने का भंडार यहीं पर है, सोने का भंडार, जहाँ से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में सिविल सर्विस में पूछा जाता है। बिहार को यह रामसर साइट घोषित किया गया, दूसरा रामसर साइट मिला जून 2024 में, यह घोषणा किया गया। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, तीसरा रामसर स्थल हो जाएगा आपका, जिसको नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, दो नकटी, जो जो है, नागी और नकटी दोनों जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये दोनों का दोनों कहाँ? जमुई जिला में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य यह बिहार को मिला तीसरा रामसर स्थल, कब? और यह भी आपको मिला जून 2024 में। जून 2024 में तीसरा रामसर स्थल घोषित किया गया, किसको? नकटी पक्षी अभ्यारण्य को। कहां पर है? तो बिहार के जमुई जिला में है। और जमुई देखिएगा, यह लोकसभा के लिए, है ना, लोकसभा के लिए अनुसूचित जातियों के लिए यह आरक्षित सीटें हैं, यहाँ पे आरक्षित, है ना, यह लोकसभा सीट हो जाएगा जमुई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे चौथा रामसर स्थल, गोकुल जलाशय, है ना, गोकुल जलाशय। एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से, इसलिए एकदम रट जाइए, एकदम याद कर लीजिए, है ना। गोकुल जलाशय किस जिले में है? तो बक्सर जिले में है। गोकुल जलाशय को रामसर स्थल घोषित किया गया कब? सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में इसको नामित किया गया। और ये गोकुल जलाशय कहाँ पे है? तो बक्सर जिला में हो जाएगा, है ना, ये बक्सर जिला में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं उदयपुर झील, है ना। उदयपुर झील कहाँ पर है? तो उदयपुर झील जो है, ये पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण में आप जानते होंगे, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है, यही पश्चिमी चंपारण में एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। और पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बेतिया में हो जाता है, बेतिया मुख्यालय है। इसी के जो पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है, वो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और यही पश्चिमी चंपारण है ना, यही पश्चिमी चंपारण एक तरफ से यह नेपाल के साथ इसका सीमा साझा करता है, और दूसरी तरफ यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और यह पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, है ना। और यहीं पर एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक। और यहीं पर उदयपुर झील है, जिसको कब? तो सितंबर 2025 में रामसर स्थल के लिए नामित किया गया है ना, इसी को नामित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी जो गोकुल जलाशय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर देखेंगे, गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य। गोगाविल बिहार के किसी भी एग्जाम में बार बार पूछता है कि किस जिले में स्थित है यह गोगाविल, तो कटिहार जिले में हो जाएगा,
है ना, ये कटिहार जिले में है। और याद रखिएगा ये छठा रामसर साइट, ये छठा रामसर स्थल बिहार को मिला है गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य। कब? तो 31 अक्टूबर 2025 को, लेटेस्ट 31 अक्टूबर 2025 को, है ना, गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? कटिहार में है, जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया। इस तरह के वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे, है ना। एकदम 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में एक प्रश्न कॉन्फर्म हो जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमको समझना होगा, हमको परखना होगा, और हमें उस पर अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम करंट अफेयर्स को, क्योंकि ये करंट अफेयर्स एक छोटा मोटा, कहें तो एक छोटा मोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। यानी कि कह सकते हैं कि समुद्र में गोता लगाकर मोती चुनने जैसा ये काम हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।